जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत और फिर 3 घंटे के बाद उसकी नागिन ने जो किया उसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को उससे जुदा करने वाला कौन है। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कमरिया में, जहां पर सत्य प्रकाश नाम के एक व्यक्ति से नाग की मौत हो गई। और फिर जो उसके साथ हुआ वो देखकर आप भी कांपने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कमरिया नाम का एक छोटा सा गाँव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत है, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए वहां के खेतों में पहुंच गया। 3 दिन तक वो जोड़ा खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने तो उन्हें देखा भी और उनके मन में इनका डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को वो नाग नागिन का जोड़ा खेत में नजर नहीं आया और फिर से बिना डरे वो अपने काम में जुट गए। एक दिन भरी दोपहरी में सत्य प्रकाश अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वो नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। नागिन को ढूंढते ढूंढते नाग उसी जगह पहुंच गया जहां खेत में सत्य प्रकाश फावड़े से काम कर रहा था। और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सिर आकर कट गया। ये देखकर सत्य प्रकाश के पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सत्य प्रकाश ने घबराते हुए बताया, मैं अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना मामूली बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर अन्य गांव वासी भी उसी की हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे कि ये सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। उन सब की बातें सुनकर सत्य प्रकाश की हिम्मत बढ़ गई और उसने फावड़े से उस नाग को उठाकर खेत की झाड़ियों में ही डाल दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो सभी इस बात से अनजान थे कि वो इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और अपने अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं सत्य प्रकाश भी बेफिक्र होकर अपने घर में खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन शांत कहाँ रहने वाली थी और अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गांव में गई और सत्य प्रकाश के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव के बाहर एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में परिवर्तित हो गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर पुजारी को सत्य प्रकाश ने अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, क्योंकि सत्य प्रकाश को संदेह था कि शायद ये सब उसी वजह से हो रहा है। पुजारी ने सत्य प्रकाश से कहा कि तुमने उस नाग को अनजाने में मारा है, लेकिन उसे झाड़ियों में फेंक देने की भूल ही अब तुम्हारी जान की दुश्मन बन बैठी है। पुजारी ने सत्य प्रकाश को कुछ मंत्रों का एक ताबीज बना कर दिया और कहा, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है,
जो आज नहीं तो कल अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी, लेकिन ये तावीज उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों, अब सत्य प्रकाश की उम्र 73 साल की है, लेकिन वो तावीज को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित है। दोस्तों, हमें कभी भी बेवजह किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया हो तो ऐसे में विधिवत उसका अंतिम संस्कार जरूर करें। सत्य प्रकाश ने नाग का अंतिम संस्कार ना करके उसे झाड़ियों में फेंक देने की जो भूल की, वो गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।